है एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपकी यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं प्रतिशत चैप्टर और आपका एस.टी. यादव बुक चल रहा है, जिसमें कि आपका 7वां नंबर टाइप हम आपके जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से आपका 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपका उसमें से आज आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो यानी कि आपकी कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है प्रतिशत में आपका। तो यानी कि एक आपके क्या हो गए, ये लड़के कितने हैं आपके, तो ये 60% है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे 60% अगर लड़के निकल गए तो आपकी लड़कियां कितनी बची, तो 40% बचेंगी आपकी, जाहिर सी बात है। और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 812 है, यानी कि कुल संख्या इनकी कितनी है आपकी, तो 812 है। तो प्रतिशत निकाल लीजिए यहाँ पे, बट्टे में 100, तो प्रतिशत हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पे 0, क्योंकि डबल संख्या उतरती है तो क्या होता है आपका एक 0 लगा देते हैं, यानी कि 4 तिहाई आपका कितना, तो 12। ये 4 से आपके कट गए और यहाँ पे तो गुणा कर देंगे तो आपकी कुल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 बचा है आपका, तो कितना हो जाएगा ये, तो 30। यहाँ पे 20 30, तो कुल आपके इतने आ गए। यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है कि लड़कों की संख्या में बतानी है कि कितना होगा, यानी कि 60 लड़के हैं यहाँ पे 60%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आपकी 100 और यहाँ पे कुल आपके कितने हैं, तो ये 230 है। यानी काट लीजिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर आपका ये 1 0 से 1 0 आपका ये कट गया। तो आप क्या कीजिए, गुना कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो 18 के 8 कैरी 1 यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे 1, 6 दूनी 12, यानी कि 1218 यही क्या हो जाएंगे आपके लड़के की संख्या आ जाएंगे, यही आपकी आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है, यानी कि आपकी 20% क्या हो रही है, घट रही है। यानी 20% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है ये, तो 1/, आपकी कितनी, तो ये 5 होती है यहाँ पे। तो यानी कि आपका घट रहा है, यानी कितने हो जाएगा इसमें से, 5 में से आपका कितना, तो ये 1 घट जा रहा है। यानी अब कितना हो जाएगा आपका फ्रैक्शन ये, तो 4/5 हो जाएगा। और आपका इसके बराबर कितना दिया है आपका, तो 10,000 दिया है। यहाँ का दिया है कितना, तो 10,000। यानी कि एक तरीका आपका क्या है कि इसका 4/5 का स्क्वायर करके निकाल लीजिए। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है आपका, तो या तो क्या कीजिए कि 2 बार लिख कर वैसे 4/5 और गुणे 4/5 करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना है, तो 10,000 है यहाँ पे, और गुणने में आपकी कितनी, तो ये 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपकी 2 वर्ष पूर्व पूछ रही है। यानी कि हम वर्तमान में हैं और 2 वर्ष के आपकी पहले, यानी कि स्क्वायर कर देंगे आपका, तो 2 वर्ष का हमें निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 25 और गुणने में आपके कितना यहाँ पे, तो 10,000, यानी कि 25 चौके आपका कितना, तो ये 100, यानी कि ये 400 हो गया। यानी गुणने करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 चौके कितना आपका 6400, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें से 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि 3 वर्षों बाद आपसे पूछ रहा है कि सही जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि 10% क्या हो रहा है, तो आपकी वृद्धि हो रहा है, यानी 10% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, तो ये 1/10, यानी कि वृद्धि हो रहा है। यानी कि अब कितना हो जाएगा आपका, ये 10 में 1 बढ़ जा रहा है, यानी कि 11 बट्टे आपकी कितनी, तो ये 10 हो जाएंगी।
तो एक तरीका है आपका क्या कि 3 वर्ष बढ़ रहा है तो 3 वर्ष या तो इसमें गुना कर दीजिए या तो आप इसको 3 बार 11/10 करके वैसे भी निकाल सकते हैं। और उसके बराबर में आपको यहाँ पे कितना दिया है तो 64,000। तो पहले वैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका तो 64,000 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका फ्रैक्शन कितना है तो 11/10। और आपसे कह रहे 3 वर्षों बाद, यानी कि हर एक साल में आपका कितना यहाँ पे 11/10 आपका वृद्धि होगा, यानी कि 3 बार आपका क्या तो 11/10 यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 जीरो से आपके ये क्या तीनों जीरो कट गए, यानी कि आप गुना कर देंगे इसमें आपका। देखिए यहाँ पे 11 का क्या हो गया तो आपका क्यों हो गया, यानी कि 11 का क्यों आपका कितना होता है तो ये 1331, और गुणने में आपका कितना तो ये 64। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये तो 85, और यहाँ पे फिर कितना तो 184। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे आपका कितना है तो ये 11/10 है, यानी कि 3 वर्ष आपका क्या तो बाद में बोल रहा है, यानी कि 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 का क्या कीजिए कि क्यों कर दीजिए, यानी कि आपका कितना ये 10 का क्यों, और फिर आपका यहाँ पे कितना तो 11 का क्यों यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो गई आपकी पहले की हो गई आपकी 10 का क्यों, ये आपकी पहले की संख्या, क्योंकि नीचे वाली हमेशा क्या होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपका क्या ये 3 वर्ष बाद का है, यानी कि इसका क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये तो 1000। और यहाँ पे आपका 11 का क्यों कितना होता है ये तो 1331 यहाँ पे, यानी कि आपका ये इसके बराबर आपका क्वेश्चन में कितना दिया है यहाँ पे, इसके बराबर आपका कितना दिया है तो 64,000 यहाँ पे दिया है। तो काट देंगे यहाँ पे अगर तो कितना हो जाएगा ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी कि आपका कितना ये 3 वर्ष पहले का आपका कितना आ गया तो 64 आ गया, यानी कि 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, यानी कि एक में आपका कितना तो 64 है, यानी कि 1331 में आपका कितना होगा तो ये 64 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 85 और 184, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीके समझ में आया होगा। अगर जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन है की जनसंख्या 3,11,225 है तो उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पे स्त्रियाँ यानी कि गर्ल और यहाँ पे आपके पुरुष यानी कि बॉय, इनका कितना है तो ये 43 अनुपात है, 43 है, और इनका कितना है तो आपका 40 है, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो कुल आपके पुरुष और महिला कितने हैं तो ये 83 है यहाँ पे। और इनके बराबर आपका कितना दिया है ये 250, यानी कि इतना है आपका। तो 83 से काट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 83 से काटेंगे तो कितना ये आपका 3750 बार में ये कट गया, यानी कि एक बराबर आपका कितना तो 3750 आ गया। बराबर आपका 3750, तो यहाँ पे आपके 43 में 43 के बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 43 में गुना करेंगे कितना 3750 से, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 61,250 गुना करके, और फिर यहाँ पे आपका कितना है तो 40, यानी कि 40 गुने आपके कितना तो ये 3750, यानी कि फिर आपका गुना कर लीजिए। अब 40 में 3750 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये तो 15, और इस पे कितना 4 जीरो यहाँ पे। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है तथा पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, यानी कि आपकी पुरुष जो है उनमें कितनी 24% साक्षर, तो 24% साक्षर है तो निकाल लेंगे आपका तो कितना ये 24 बट्टे आपकी कितनी 100% हटाएंगे तो बट्टे में आपकी 100 लग जाती है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट गए। अब गुना कर देंगे आपका
चौके 60 और 15 दूनी 30, यानी कि आपका कितना ये तो 36,000 ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कितना है आपका क्वेश्चन में, तो स्त्रियों में 8% हो तो नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि स्त्रियां आपकी ये गर्ल कितनी है तो 8% है। प्रतिशत निकाल लीजिए 8% का, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर काटेंगे यहाँ पे आपकी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12,900 आपका। तो यहाँ पे आपका कितना है 36,000, यहाँ पे 12,900 दोनों के, क्योंकि योग आपका पूछ रहा है कि कितना होगा दोनों का, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना तो 48 और फिर आपका कितना तो ये 900, यानी कि आपका 48,900 आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है तो यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल आपका कितना है यहाँ पे तो 15,000 है, यहाँ पे 15,000 है और पुरुषों की संख्या में 8% बढ़ रहा है, यानी कि एक आपकी क्या यहाँ पे बॉय हो गया और एक आपकी गर्ल हो गई, यानी कि यहाँ पे बॉय में कितना 8% बढ़ रहा है और यहाँ पे स्त्री में आपका कितना तो 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि कुल आपका कितना है 1500 है। इसका 8% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1% निकालने के लिए आप क्या करते हैं तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देते हैं तो आपका कितना तो 1% का मान हो जाता है, यानी कि 2 जीरो के बाद लगा देंगे तो आपका कितना 1% का मान आपका कितना हो गया तो ये 150 हो गया, यानी कि 8 का आपका कितना हो जाएगा तो ये 120, यानी कि आपका कितना तो बॉय का आपका कितना हो जाएगा तो ये 1200 हो जाएगा, गुने कर देंगे 150 में तो आपका। और फिर आपका यहाँ पे गर्ल्स का कितना है तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% निकाल देंगे आपका कुल का तो कितना हो जाएगा ये तो 1500, यानी गर्ल्स आपकी कितनी ये 1500 हो गई। आगे यहाँ पे कह रहा है आपका हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 13,300 हो जाएगी, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपकी बढ़कर कितना तो ये जब बढ़ गया है आपकी प्रतिशत में तो 13 यहाँ पे 16,000 बढ़ गया यहाँ पे तो आपका कितना हो गया है तो 16,300, यानी कि यहाँ पे आपका कुल कितना बढ़ गया है तो 16,300 और यहाँ पे आपका कितना है ये बढ़ी हुई संख्या है और ये आपकी क्या ओरिजिनल है, यानी कि माइनस कर लेंगे यहाँ पे 15,000 इसमें से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 1300 आपकी क्या ये बढ़ी हुई है। यहाँ पे आपका बॉय का कितना है तो 1200 है, यानी कि जब हम कुल यहाँ पे बढ़ी हुई संख्या में से आपकी 1200 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 1200 माइनस कर लेंगे 1300 में तो कितना आपका ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100, यानी कि जब बॉय का हम 1200 माइनस कर लिए 1300 में से तो जो 100 बचा हुआ क्या होंगी आपकी गर्ल्स की हो जाएंगी, तो यानी कि ये गर्ल्स की आपकी कितनी तो 100 हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका कितना तो 1500 यहाँ पे गर्ल्स का है, यानी कि 1500 बढ़ी हुई संख्या 1300 है और इसका कितना 1500 है, यानी कि 1500 में से 1300 माइनस करेंगे, जब गर्ल्स का 1500 माइनस कर लेंगे 1300 में से तो आपका कितना 200 बच जाएगा शेष, तो जो 200 यहाँ पे ज्यादा है वो क्या हो जाएंगी आपकी बॉय का हो जाएगा, यानी कि ये 200 आपका कितना तो ये बॉय का हो जाएगा। इसका अनुपात निकाल लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कुल आपकी कितनी तो ये 3 हो गई। और यहाँ पे आपकी कुल संख्या यहाँ पे कितना दिया है तो 15,000 दिया है, यहाँ पे कुल संख्या आपकी 15,000 दिया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे कुल संख्या यहाँ पे निकल के कितनी आई है तो 3 आई है, यानी कि काट दीजिए 3 से तो 3 बचे आपकी कितनी तो 15, यानी कि 5,000 आपका ये, तो यहाँ पे 1 का आपका मान कितना आ गया तो 5,000 यहाँ पे,
यानी आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक बराबर आपका कितना, तो 5000, यानी कि स्त्रियों की संख्या यहाँ पे गर्ल्स का कितना है यहाँ पे बचा हुआ है, तो एक बचा हुआ है, यानी कि एक बराबर आपका कितना 5000 आ गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपकी 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, तो इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, यानी कि कुल कितना है आपका, तो 5000 है, कुल आपका 5000 है। और यहाँ पे एक क्या है, तो यहाँ पे गर्ल्स और एक बॉय, यहाँ पे स्त्री और पुरुष है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी पुरुष का 10% बढ़ा, यानी कि ये इसका आपका बॉय का 10% बढ़ा है, और आपका यहाँ पे महिलाएं 15% बढ़ी हैं। तो कुल का आपका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500, यानी कि आपकी पुरुष कितने 500 हो गए, और यहाँ पे आपका 10% का मान कितना, तो 500 है, यानी कि 15 का आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 10% का 500, यानी 15 का कितना, तो 75, यानी कितना आपका 750, यानी गर्ल्स का कितना हो गया, तो आपका 750 हो गया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन में तो कुल आबादी 5600 हो गई, यानी बढ़ गई है आपकी कितनी 5600। पहले आपकी 5000 है, अब आपकी कितनी, तो 5600 हो गई, यानी 5000 इसमें से माइनस कर लेंगे आपका, तो कितना बढ़ा है, तो ये 600 बढ़ गया है आपका बॉय का कितना है, तो 500 है, यानी कि जब बॉय का हम इसमें से आपकी कुल संख्या बढ़ी हुई कुल संख्या में से 500 माइनस कर लेंगे, तो जो 100 बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स का हो जाएगा, यानी गर्ल्स आपकी कितनी 100 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका गर्ल्स का कितना है, तो 750 है, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे 750 में से बढ़ी हुई संख्या, यहाँ पे आपकी बढ़ी हुई संख्या में से माइनस करेंगे आपकी यहाँ पे 750 में से बढ़ी हुई संख्या माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये बॉय का हो जाएगा, यानी कि 150 आपका बॉय का हो गया। यहाँ पे इनका अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि कुल आपका कितना, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पे आपकी कुल संख्या कितनी दी है, तो 5000 दी है, तो 5000 इसमें भाग दे दीजिए, पाँचों में बराबर बांटना है हमें, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1000 आपका कितना, ये एक बराबर आपका कितना, तो 1000 हो गया। यहाँ पे एक बराबर आपका 1000, यानी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो महिलाएं की आबादी थी, महिलाओं का आबादी पूछ रहा है, यानी गर्ल्स आपके यहाँ पे कितनी है, तो 2 है, और पुरुष आपका बॉय है, तो गर्ल्स का उसका पूछ रहा है, यानी कि गुना कर देंगे आपकी 1000 में यहाँ पे 2 से, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 2000 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपकी महिलाएं का आबादी हो गया, यानी यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्याएं बताएं। यानी कि कुल आपकी प्रतिशत में कितनी होती है, कोई भी संख्या 100% यहाँ पे मानते हैं हम, तो इसमें से 30% आपके क्या है, शिक्षित है। क्या है, तो ये शिक्षित है, ये शिक्षित है। तो 30% जब शिक्षित निकल गए तो बाकी जो बचेगा आपका 70% वो क्या हो जाएंगे, आपके अशिक्षित हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका कह रहा है तो यदि गांव की कुल जनसंख्या इतना हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। यानी कि आपकी अशिक्षित लोग कितना है, तो इतना है, तो ये 70% है, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100, यहाँ पे गुन्ने, और कुल कितना है यहाँ पे, तो कुल कितना है यहाँ पे आपका, तो 6600, यानी कि 6600 है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, यानी गुना कर देंगे इसमें आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0 और 7 6 42 के 2 कैरी
4, 7 छक 42 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 46, यानी कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी, तो 46 और 20, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके 88 नंबर क्वेश्चन है और इस टाइप का आपके लास्ट इसमें क्वेश्चन है ये, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। यानी कि कोई भी संख्या आपकी 100% होती है और इसमें आपकी कितने 75% लड़के हैं, यानी 75% ही लड़के हैं, यानी कि बाकी जो होंगे 25% वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। जब 75% आपके लड़के हो गए तो यानी कि लड़कियों की कितना दिया है यहाँ पे, तो लड़कियों की संख्या 420 दिया है, यानी कि इसके बराबर आपकी प्रतिशत हटाएंगे तो कितना, बट्टे में यहाँ पे 100 और कुल आपकी कितना दिया है, तो 420 दिया है यहाँ पे, यानी 25 चौके कितना आपका 100, तो यहाँ पे 4 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना, तो 0 और 4 दूनी 8, यानी 4 चौके 16, यानी कि आपके कुल कितने 1680 आ गए। तो हमें लड़के का बताना है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, लड़के का, यानी लड़के का 75% निकाल देंगे। इसमें से आपका एक तरीका है कि आप 10% निकाल के और उससे 75% भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टे में आपके कितनी 100 हो जाएंगे और गुणने में आपका कितना, तो 1680, यानी 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, तो 2 5 10, 2 8 16 और 2 चौके कितना, तो 8 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 से कितना 15 बार में कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि 15 और 84 में आपको 2 अंक का गुना करने का ट्रिक आपको बताई ही है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 1260, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये कितना हो जाएगा आपका इसका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।